हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिए, माई सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं न्यू टॉपिक ट्रेन, उसी को हम डिस्कस करते हैं आज की क्लास में। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन कहता है 180 मीटर लंबी ट्रेन 500 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 40 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की चाल बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो अब बताइए कितने मीटर लंबी ट्रेन थी? 180 मीटर लंबी ट्रेन थी। अब 500 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में, तो इसका मतलब इसके सामने कितने मीटर की लंबी सुरंग है? 500 मीटर लंबी सुरंग है। अब बताइए कितना समय लेती है? 40 सेकंड। तो आप बताइए, जब समय लगा है तो चाल तो होगी, और चाल केवल किसके अंदर है? ट्रेन के अंदर, क्योंकि सुरंग तो चल नहीं रही है। तो आप बताइएगा, पहले क्या आएगी? चलने के लिए दूरी आएगी। दूरी कितनी है? खुद को पार करना और सामने वाले को पार करना। तो खुद कितने मीटर? 180, और प्लस सामने वाला कितना है? 500। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 680 मीटर दूरी चली जाएगी सुरंग को पार करने में। अब समय भी लगा है, तो आप जानते हैं समय कितना है? समय है 40 सेकंड। 40 सेकंड। तो आप बताइए, दूरी और समय एक साथ आ जाते हैं तो क्या बन जाती है? चाल बन जाती है। तो इसको कहेंगे 40 सेकंड में कितना दूरी जाती है? 680। तो एक सेकंड में कितना जाएगी? तो 17 मीटर पर सेकंड। और ये चाल है मीटर पर सेकंड की। आपको ये पता है, मीटर पर सेकंड का रेशियो 5 होता है और किलोमीटर का 18 होता है। जब हम इसकी गुणा करेंगे, 18 सत्ते 126 होता है। 18 गना 18 और 12 कितना होगा? 30 होगा, और बट्टे 5 होगा। 5 छंग कितना होगा? 30, और 5 गना 5 और 0.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही आपकी चाल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? समान चाल की दो रेलगाड़ियां। इसका मतलब क्या है? रेलगाड़ी में समान चाल है और दोनों विपरीत दिशा से चल रही है, तो इसके अंदर जो चाल है वही चाल इसके अंदर है। और आप जानते हैं, जहां दो चाल एक साथ आती हैं तो बन जाती है दोनों से मिलाकर सापेक्ष चाल। सापेक्ष का मतलब ये साथ चल रही हैं। अब बताइए कौन सी डायरेक्शन है? विपरीत। तो विपरीत दिशा में दोनों चालें क्या हो जाएंगी? पहली चाल और प्लस दूसरी चाल जुड़ जाएंगी। दोनों ट्रेनों की चाल क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। आगे कहता है प्रत्येक की लंबाई कितनी है? 120 मीटर। तो पहली रेलगाड़ी भी 120 मीटर की और दूसरी रेलगाड़ी भी 120 मीटर की। और देखिए, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेती है? 8 सेकंड का समय लगता है। तो बताइएगा, जब चाल से चल रही है तो पहले क्या चल रही होंगी? दूरी। दूरी का मतलब होता है खुद को पार करना, सामने वाले को पार करना। खुद कौन है? 120 मीटर, और सामने वाला भी है 120 मीटर। तो टोटल कितनी हो जाएंगे? 240 मीटर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? अब समय कितना लगा? समय दे रखा है आपको 8 सेकंड। तो ये 8 सेकंड दोनों का समय है। 8 से भाग कर देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 8 सेकंड। 8 सेकंड में जाती है 240 दूरी। एक सेकंड में कितना जाएंगी? तो 30 मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर पर सेकंड की चाल है, इसका रेशियो 5 होता है और किलोमीटर का 18 होता है। 5 से भाग करिए तो 5 छंग 30 और दोनों गुणा करेंगे 108 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब दोनों की चाल कितनी है? 108 है। और सवाल में साफ साफ कहा है दोनों की चाल बराबर है। और दोनों की चाल जब बराबर होगी तो पहले की चाल कितनी होगी? 54, और दूसरी की भी कितनी होगी? 54। तभी तो जुड़ के दो 108 बनेगी, नहीं बनेगी? और यही आपसे पूछा है, प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। तो आंसर कितना होगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। वो कहता है दो रेलगाड़ियां एक स्टेशन से एक ही समय, देखिएगा, दो रेलगाड़ियां हैं एक ही स्टेशन से एक ही दिशा में और एक साथ चलना आरंभ करती है। पहली रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी वाली की 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप जानते हैं, जहां दो चाल एक साथ काम करती हैं तो दोनों से बनता है सापेक्ष चाल। अब देखिए सापेक्ष चाल, अब सापेक्ष चाल में डायरेक्शन कौन सी है? सेम है। और सेम चाल, देखिए सेम डायरेक्शन में चालें घट जाती हैं, तो आप कहेंगे कितना आएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम कह सकते हैं एक घंटे में कितना गैप होता है दोनों के बीच में? 10 किलोमीटर का गैप बन जाता है। तो आप बताइए, एक घंटे में 10, और उसने पूछा है क्या? 5 घंटे में दोनों रेलगाड़ी के बीच की दूरी। तो आप बताइए, एक घंटे में 10 तो 5 घंटे में कितना होगा? 50 किलोमीटर होगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे। वो कहता है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी। इसका मतलब एक कितनी मीटर लंबी रेलगाड़ी? 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी, और कितनी चाल से चल रही है? 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। आगे कहता है 90, देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कितनी? 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और कौन सी डायरेक्शन में? विपरीत दिशा में चल, देखिए विपरीत दिशा में चल रही दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर जाती है। इसका मतलब इसको पार करने में कितना सेकंड लगा? 12 सेकंड लगा। तो भाई एक लाइन में काम खत्म करिए इस सवाल का। कैसे? देखिएगा,
दोनों के अंदर चाल है और डायरेक्शन कौन सी है, विपरीत, तो दोनों जुड़ जाएंगी, तो हम क्या कहते हैं, इसकी सापेक्ष चाल कहते हैं। तो जब सापेक्ष चाल निकालेंगे तो कितना आएगा, 198 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब दोनों एक घंटे में कितना दूरी चल सकते हैं, 198, और इसका रेशियो 18 होता है, मीटर पर सेकंड का 5 होता है। जब भाग करेंगे 1 और 11 आएगा, तो इसकी दूरी कितनी आएगी, मीटर पर सेकंड की चाल कितनी आएगी, 55 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 सेकंड में कितना जा सकते हैं, दोनों 55 मीटर जा सकते हैं। अब मगर ये दोनों के दोनों कितने सेकंड चले हैं, 12 सेकंड। तो आप बताइए 12 सेकंड में कितना जाएंगे, तो आप दूरी निकाल लीजिएगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है, 55, और दोनों का समय कितना है, 12। तो जब हम इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 660 मीटर। तो 660 मीटर दूरी चली गई दोनों के द्वारा। तो एक की कितनी है, 360 है, तो दूसरे की कितनी होनी चाहिए, क्योंकि टोटल तो 660 है, तो आप कह सकते हैं इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, 300 मीटर, क्योंकि दोनों को जोड़े तो 660 होना चाहिए। और यही आपसे पूछा है दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो 300, तो ये 300 कितना आएगा, 300 आएगा, करेक्ट आंसर। चलते आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कहा है, 320 मीटर और 205 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरी पर एक दूसरे की ओर चल रही हैं। तो अब मुझे बताइए कितने मीटर, 320 मीटर, और दूसरे की कितनी लंबाई है, 205 मीटर लंबाई। आगे कहा वह समांतर पटरी पर देखिएगा एक ही ओर चल रही है, एक दूसरे की ओर चल रही है, एक दूसरे का मतलब विपरीत दिशा में चल रही है। पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो कहता है 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरे वाले की चाल कितनी है, 56 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप मुझे बताइए दोनों रेलगाड़ी के अंदर चाल है, और जहां दोनों रेलगाड़ी के अंदर चाल होती है तो बन जाती है सापेक्ष चाल, और डायरेक्शन कौन सी है, विपरीत, दोनों जुड़ जाएंगी। तो जब जोड़ेंगे तो कितना है, 126 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कौन सी चाल है, सापेक्ष चाल है। तो सापेक्ष चाल दोनों जुड़ गई क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। अब देखिए यहाँ कितना है, किलोमीटर का 18 और मीटर पर सेकंड का 5 होगा। अब 18 से भाग करिए 7, तो 1 सेकंड में कितना जाएंगे, 35 मीटर पर सेकंड इसकी चाल हो जाएगी। 1 सेकंड में कितना दूर, 35 मीटर। तो आपको चलनी कितनी दूरी है, तो आपको दूरी दे रखी है, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी। अब दूरी तो जुड़ती है, चाहे ट्रेन की चाल अपोजिट हो चाहे सेम हो, क्योंकि दूरी कभी घटती नहीं, क्योंकि बढ़ेगी दूरी, घटेगी नहीं है। तो आप बताइएगा, तो आप दूरी निकालें तो दूरी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर देखिएगा, तो आप कह सकते हैं 525 आ जाएगी, मीटर दूरी आ जाएगी। तो हमें समय निकालना, तो आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है, देखिए दूरी ऊपर आएगी और नीचे चाल आ जाएगी। तो दूरी कितनी है, 525, और बड्डे चाल कितनी है, 35 है। और जब हम इसको भाग करेंगे तो कहेंगे कितना सेकंड आएगा, 15। तो ये 15 सेकंड आपका आ जाएगा, 15 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे। चलते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिए 26.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इसका मतलब क्या है, एक ट्रेन की चाल कितनी है, 26.5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। देखिएगा एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करने में, इसका मतलब इसके सामने क्या आ गया, एक प्लेटफॉर्म आ गया, और प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेती है, 18 सेकंड का समय लेती है। आगे कहा इसके बाद, इसका मतलब इसके बाद ट्रेन वही है, तो ट्रेन के अंदर भी क्या है, चाल है। इसके बाद एक विपरीत दिशा से एक व्यक्ति आता है, क्या आता है, व्यक्ति आता है, जिसके अंदर क्या है, चाल है, किलोमीटर प्रति घंटा कितनी, 5। अब इसकी चाल अब भी कितनी है, 26.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, कोई दिक्कत नहीं है। पार करने में इसको कितना समय लेती है, 12 सेकंड का। तो आप मुझे बताइए यहाँ कौन सी चाल बनेगी, सापेक्ष। और जब सापेक्ष चाल बनेगी, डायरेक्शन कौन सी है, विपरीत, जुड़ जाएंगे। तो सापेक्ष चाल कितनी आएगी बताइएगा, तो सापेक्ष चाल जो आ जाएगी 31.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे हम देखिएगा मीटर परसेंट बनाए, तो अब देखिए इसका रेशियो 18 होता है और मीटर परसेंट का 5 होता है। काटने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखा रहने दीजिएगा, 31.5 गुणा 5/18। ये क्या आ चुकी है, आपकी चाल आ चुकी है मीटर पर सेकंड। अब देखिए ये चाल है और समय दे रखा है आपको कितना, 12। तो आप दूरी निकाल सकते हैं, दूरी कैसे निकलेगी, चाल 31.5 गुणा 5/18, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 सेकंड। तो 12 सेकंड की जब आप दूरी निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा, अब देखिए, अब 12 सेकंड, 6 दूनिया 12 होता है, 6 3 18 होता है। अब 3 से काट दीजिएगा, कितना आएगा, तो आपका आएगा 10 दशमलव, देखिए 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। अब अंदर गुणा करिए, 5 पंजे 25 होगा,
और यहाँ कितना आएगा 5 और दशमलव यहाँ लगेगा और गुणा 2, और जब हम इसकी गुणा करेंगे तो कितना है 103 मीटर, 105 मीटर, 105 मीटर। तो ये किसकी लंबाई आएगी? ये देखिए, जब ट्रेन किसी छोटी चीज को पार करती है तो उसकी लंबाई क्या मान के चलती है? 0। तो इसकी लंबाई तो कुछ है नहीं, तो ये सारी की सारी किसकी लंबाई होगी? 105 मीटर जो लंबाई होगी वो किसकी लंबाई होगी? तो आप कह सकते हैं ट्रेन की लंबाई होगी। आगे देखिए सवाल में क्या कहा गया, पीछे आप मुड़ेंगे, देखिए यहाँ पर देखिएगा, आपने ट्रेन की लंबाई निकाल ली मगर ट्रेन की लंबाई आपसे पूछी नहीं है, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी है। अब ध्यान पूर्वक यहाँ देखना है। अब उसने क्या कहा, तो ट्रेन यहाँ भी कितनी मीटर लंबी होगी? 105 मीटर। अब मैं आपसे कहूं कि ट्रेन के अंदर केवल क्या है? चाल है, प्लेटफॉर्म के अंदर तो चाल नहीं है, तो ट्रेन को कितने सेकंड चला दो? 18 सेकंड चला दो। तो 18 सेकंड चलाने के लिए देखिएगा, ये चाल कायम है आपकी, आपको दे रखी है मीटर किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 सेकंड चलानी है। अब मैं आपसे कहूं, देखिए यहाँ भी क्या आ जाएगी? दूरी आएगी। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है? 26.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिएगा, और यहाँ 18 सेकंड, तो 18 सेकंड और ये किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ 5 से ऊपर गुणा कर दीजिए, नीचे क्या आ जाएगा? 18। ये मीटर पर सेकंड बन जाएगी। तो बताइए कितना आएगा आपका? 5 पंजे 25, और यहाँ गुणा जब करेंगे 5 छंग 30, और 30 अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा? 3। तो 132.5 मीटर की दूरी आई। और दूरी का मतलब होता है खुद को पार करना और सामने वाले को पार करना। तो खुद कौन है? ट्रेन, और सामने कौन है? प्लेटफॉर्म। तो दोनों का योग कितना होना चाहिए? तो आप कहेंगे 132.5 होगा। अब मैं आपसे कहूं इसमें कितना जोड़ें कि 132.5 हो जाए, तो आप कहेंगे 27.5 मीटर जोड़ेंगे, तो ये 132.5 इसका हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से दूसरी रेलगाड़ी, देखिएगा स्टेशन क्यू के लिए, एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से दूसरे स्टेशन क्यू के लिए, तो दो स्टेशन है, एक पी है और एक क्या है? क्यू है। आगे कहता है 6 बजे, कितने बजे? 6 बजे, और कौन से? शाम के 6 PM पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। इसका मतलब इसकी चाल कितनी है? 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। एक अन्य रेलगाड़ी स्टेशन क्यू से पी के लिए, तो एक अन्य रेलगाड़ी है इधर से क्यू से पी के लिए 8 बजे चलती है, 8 बजे, और कितनी चाल से? 105 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। अब यदि इन दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 690 किलोमीटर इन दोनों के स्टेशन के बीच की दूरी है। तो वह रेलगाड़ियां किस समय मिलेंगी? तो अब एक बात बताइए, ये क्या बजे चली है? 8 बजे, और ये क्या बजे चली है? तो 6 बजे। क्या ये 2 घंटे पहले चल लेगी? तभी तो 8 बजेंगे। तो अब बताइए 8 बजेंगे तब इसकी घड़ी में तो ये कितनी दूरी चल चुकी होगी? क्योंकि 1 घंटे में कितना जाती है? 75 जाती है। तो 2 घंटे में कितना जा चुकी होगी? तो आप कहेंगे 75 1 घंटे में, तो 2 घंटे में कितनी होगी? 150। अब 150 दूरी तो इसने चल ली, तो अब 150 घटाएंगे तो इधर कितना बचेगा? 540। इसका मतलब टोटल यहां से लेकर 690 था यहां तक, अब बची दूरी कितनी? 540। तो यहाँ भी कितने बच चुके हैं? 8, और यहाँ भी बच चुके हैं 8। अब दोनों के अंदर क्या आ जाएगी? सापेक्ष चाल आ जाएगी, क्योंकि सापेक्ष चाल एक साथ होती है। तो दोनों के अंदर चाल, क्योंकि इसके अंदर तो ऑलरेडी पहले से थी, और इसकी चाल क्या बजे आई? 8 बजे। अब दोनों के अंदर चाल आएगी तो सापेक्ष चाल बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? तो सापेक्ष चाल बनाइए, तो इधर वाले की चाल कितनी थी? 75 थी, और इधर वाले की कितनी थी? तो आप कहेंगे 105 थी, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो आपके पास देखिए चाल भी है और दूरी भी है, तो समय निकाल सकते हैं। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी ऊपर आएगी 540, और समय नीचे, देखिए चाल नीचे आएगी 180, और दोनों को काटेंगे कितने घंटे आएगा? 3 घंटे। इसका मतलब जब इनके अंदर सापेक्ष चाल बनी थी उसके 3 घंटे बाद ये है एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो बताइए सापेक्ष चाल क्या बजे बनी थी? 8 बजे। 8 में जब 3 जोड़ेंगे तो आप बताइए कितने बज जाएंगे? 11 बज जाएंगे, और वो भी 11 बजेंगे कौन से? रात के 11 बजे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो स्टेशन S1 S2 के बीच की दूरी कितनी है? तो दो स्टेशन है, एक S1 है और एक कितना है? S2 है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 195 किलोमीटर दूरी दे रखी है। एक ट्रेन स्टेशन एस से जो चलती है वो क्या बजे चलती है? 4 बजे चलती है, 4 बजे, और कौन से? PM। आगे कहता है
देखिए S2 की ओर चलती है और कितनी चाल से चलती है, 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। आगे उसने क्या कहा, अब देखिए दूसरी रेलगाड़ी, देखिए दूसरी ट्रेन जो है S2 से चलती है, क्या बजे चलती है, 5 बजे चलती है, और कितनी चाल से चलती है, उसने कहा 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ये सवाल में डाटा दिया था अब तक, तो वो कहता है दोनों ट्रेनें कितने बजे एक साथ मिलेंगी। तो बताइए ये क्या बजे चली है, 5 बजे, और ये क्या बजे चली है, 4 बजे। तो जब इस 5 बजेंगे, क्या 1 घंटा चलेगी नहीं चलेगी, 1 घंटा चलेगी तो 1 घंटे में कितना जाती है, 65 जाती है। इसका मतलब जब गाड़ी में कितने बजे थे, 5 बजे थे, तो कितनी दूरी चल चुकी है, 65। तो 65 घटाएंगे तो इधर कितना बचेगा, 130 किलोमीटर बचेगा। और इस वाले के अंदर तो ऑलरेडी चाल है, और इस वाली चाल इधर से आ जाती है, और जब दो चाल एक साथ मिलेंगी तो वहां बनती है सापेक्ष चाल। तो आप मुझे बताओ सापेक्ष चाल कितनी बन जाएगी, बताइएगा। इधर वाले कितनी है, 35 है, और इधर वाले की कितनी है, तो आप कहेंगे 65 है। तो 35 और 65 को हम जोड़ेंगे तो कितनी जाएगी, 100 किलोमीटर। तो चाल कितनी जाएगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे बताइए दूरी कितनी है, 130 है, तो समय निकाल सकते हैं। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी ऊपर आती है और चाल नीचे आ जाती है। तो चाल कितनी है, तो चाल कितनी है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 100 है, सापेक्ष चाल कितनी आएगी, 100। दोनों को जब जोड़ेंगे, यहाँ कितना है 65, और यहाँ कितना है 35 है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो जुड़ेंगी तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब बताइए 0 से 0 काटेंगे तो आप 1 घंटा तो पूरा आएगा। अब 1 घंटा तो जब पूरा आया तो बचा कितना, 3 बटे, आप कहेंगे 10 है, और 3 बटे 10 को, घंटे को आप मिनट बनाएंगे तो आप कहेंगे 1 घंटा तो पूरा है, इसमें कितने से गुणा कर दीजिए, 60 से, और 0 से 0 कटेगा तो 6 18, 1 घंटा 18 मिनट बाद ही एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो कितने बजे के बाद, कितने बजे के बाद, देखिए ये भी कितने बजे चाल आई थी इसके अंदर, देखिए 5 बजे आई थी, कितने बजे, 5, और इसके अंदर भी क्या बजे थी, 5। तो 5 बजे के बाद 1 घंटा 18 मिनट जोड़ दीजिएगा, तो आपका जो आंसर आएगा 6:18 पर एक दूसरे से ये मिल जाएंगे, और यही इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेलगाड़ी स्थान ए से सुबह 10 बजे चलती है। देखिएगा स्थान ए से सुबह 10 बजे चलती है, तो स्थान ए है, और क्या बजे चलती है, 10 बजे चलती है, सुबह चलती है। और दूसरी रेलगाड़ी स्थान बी से, बी पर, तो कहता है दूसरी स्थान बी पर उसी दिन शाम 5 बजे, 5:30 बजे पहुंच जाती। इसका मतलब स्थान बी है, चली क्या बजे थी, 10 बजे, और इस स्थान बी पर पहुंचने में 5:30 बज जाते हैं। कितने बज जाते हैं, 5:30 बज जाते हैं। ये सुबह के हैं और ये शाम के हैं। अब बताइए रास्ते में कितने घंटे रहा, तो आप बताइए 15 को देखिएगा, 5 घंटे इधर, 2 घंटे, तो 7.5 घंटे रास्ते का समय है चलने का। अब उसने कहा यदि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 1 घंटे में 80 जाती है, तो अब आपसे मैं पूछूं 1 घंटे में कितना जाती है, 80 जाती है, तो ये कितने घंटे चली है, 7 घंटे तो पूरे चली है। तो 1 घंटे में 80, तो 80 गुणा 7, 7 घंटे की दूरी होगी, और प्लस आधे घंटे की दूरी और निकाल लीजिएगा। आधे घंटे कितनी होगी, 40 ही तो होगी, तो 40 और निकाल लीजिएगा। तो आप कहेंगे देखिए 560 और प्लस 40, तो आप कह सकते हैं कितनी दूरी हो जाएगी, 600 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। ए से बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 600 किलोमीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक ट्रेन है एम, अमरावती से सुबह 5 बजे निकलती है और सुबह 9 बजे देखिए तिरुपति पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन टी तिरुपति से 6 बजे चलती है और सुबह 8 बजे अमरावती पहुंच जाती है। तो आप इसको जब सवाल करें तो ऐसे लिखना, चलने का समय, चलने का समय चाहे वो किसी भी स्थान से हो, आप कहेंगे पहुंचने का समय, पहुंचने का समय। तो आप बताइए चलने का समय क्या बजे था, तो आप कहेंगे 5 बजे था पहली वाली का, और दूसरी वाली का भी चलने का समय क्या बजे था, सुबह 6 बजे था, और इसके पहुंचने का समय कितने बजे था, 9 बजे था, और इसके पहुंचने का समय कितने बजे था, 8 बजे था। तो अब बताइए चला किधर से, कोई नहीं, चलने का समय इधर और पहुंचने का इधर। अब इसमें देखिए बीच में कहीं ना कहीं मिले होंगे, तो आपको मिलने का टाइम निकालना है, मिलने का समय निकालना है, ये कितने बजे मिले थे। तो चाहे आप इससे स्टार्ट कर लो, चाहे इससे स्टार्ट कर लो। अब बताइएगा
जब किसी से मन कर सकता है, हम करते हैं ऊपर वाले से स्टार्ट। मान लीजिएगा 5 बजे के बाद मिले, तब 5 बजे के बाद मिले तो ये 5 से कितने बजे पहुंचा था? तो अब बताइए 9 बजे, तो कितने घंटे रास्ते में रहा? 4 घंटे गुणा में। और इसी के हिसाब से जब हमने निकाला तो इसके भी पहुंचने का इसी से घटाएंगे, तो 8 में से 5 गए तो 3 आएगा। और नीचे जो सम आएगा अपने अपने रास्ते का सम आएगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है, अपने अपने रास्ते का समय, ये नीचे लिखना है, चाहे पहले वाले का हो चाहे दूसरे वाले का। तो अपने रास्ते का समय इसका कितने घंटे है? 4 घंटे। और इसका कितना है? तो आप कहेंगे 2 घंटे, तो नीचे 2 आ जाएगा। तो आप बताइए ऊपर लिखेंगे तो 5 प्लस 4 तिया 12, और नीचे कितना आएगा? 6, और 6 दून तो भाग कर देंगे 2 आ जाएगा। तो आप कह पाएंगे कितना आएगा? 7 बज जाएंगे। और 7 कब के होंगे? सुबह के होंगे। और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विश्राम सहित एक ट्रेन की चाल कितनी है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। और विश्राम बिना ट्रेन की चाल कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब बताइए, एक ट्रेन है, विश्राम करते करते जाती है, घंटा चली फिर रुकी, फिर 1 घंटा चली फिर रुकी, और इसी प्रकार से पहुंचती है, तो उसकी चाल कितनी बन जाती है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि वही ट्रेन बिना रुके जाए तो उसकी चाल आ जाती है 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। और जब भी आपको देखेगा इस तरह का सवाल आए तो कुछ नहीं करिए, जो देखिए ओरिजिनल चाल थी, इसकी ओरिजिनल चाल तो ये थी, इसके बाद ये बनी है नहीं बनी? क्योंकि चाल बिना रुके इसकी ओरिजिनल थी, और रुकी, देखिए रुकते रुकते पहुंची चाल कितनी? 75। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको S1 मानिए, जो उसकी ओरिजिनल चाल थी उसे S2 मान लीजिएगा, क्योंकि 90 से 75 हुई है, 75 से 90 नहीं हुई है। तो आप बताइएगा, तो आप कितना आएगा? S1 माइनस के S2 अपॉन नीचे S1 कर दिया। तो कितना अंतर आएगा इनका? 15, और नीचे कितना आएगा? 90 आएगा। तो ये किस चीज में आएगा? घंटे में, क्योंकि समय काय में है? घंटे में। आप मुझे बताओ कितना है? 1/6 घंटे। पर आपसे क्या पूछा है? वह हर घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? तो आपको टाइम मिनट में होना चाहिए, यदि वहां घंटे होता तो यही आंसर हो जाता। अब बताइए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो यदि हम 6 से भाग करेंगे तो 10 मिनट आएगा नहीं आएगा? और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 10 मिनट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 2 रेलगाड़ियां 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रही हैं। तो अब बताइएगा, पहली कौन सी है? 36 है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक कौन सी है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा, समान दिशा में चल रही है। आगे क्या कहा गया? वो कहता है तीव्र चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी गति चाल से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेती है? 33 सेकंड का समय लेती है। तो तीव्र रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। तो बड़ा अच्छा सवाल है। तो इसका मतलब तेज वाली पीछे होगी तभी तो पार करेगी। तो रेलगाड़ी ने रेलगाड़ी को पार नहीं करा, इसमें बैठे व्यक्ति को पार करा। इसका मतलब जिसे पार करेगी उसकी दूरी चलेगी। और कितने समय में पार किया? 33 सेकंड में पार किया। मगर इसके अंदर चाल कितनी है? 36 है, क्योंकि व्यक्ति जिसमें बैठा उसके अंदर तो चाल है। तो चाल तो बनेगी सापेक्ष। तो सापेक्ष चाल निकालिए। तो सापेक्ष चाल, तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? दोनों घटा देंगे, तो आप दोनों घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा? अब बताइए 12 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चालें घट जाती हैं। मगर समय कितना लगा पार होने में? तो कहते हैं 33 सेकंड। इसका मतलब पिछली वाली और अगली वाली कितने सेकंड चली हैं? 33, क्योंकि सापेक्ष चाल है। अब मुझे बताओ 33, अब दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो 12, और ये काय में है? किलोमीटर, और ये काय में है? सेकंड में। तो इसे 5/18 से गुणा कर लेंगे, और यहाँ क्या आएगा? 33 आ जाएगा। कोई भारी काम नहीं है। अब मैं आपसे कहूँ 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, इसको इससे भाग करेंगे कितना आएगा? 11 हो जाएगा। 11 पंजे 55, 55 दूनी कितना होता है? 110 मीटर दूरी आ चुकी है। अब दूरी क्या होता है? खुद को पार करना और सामने वाले को पार करना। तो खुद कौन है? इसने ही तो पार किया था, तेज वाली ने। किसे पार किया? ट्रेन को नहीं, आदमी को। और जब आदमी को जब ट्रेन पार करती है उसे कितना मान के चलती है? 0 मान के चलती है। इसका मतलब आदमी की, देखिए आदमी की कोई लंबाई नहीं है ट्रेन के सामने। तो दूरी कितनी चली गई? 110 चली गई। तो ये सारी की सारी किसकी होगी? पिछली वाली जिसने पार किया है। तो यही तो आपसे पूछा था। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 110, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। उसने कहा एक ट्रेन द्वारा 5/-1 घंटे में तय की गई दूरी कितनी दे रखी है? तो आपको दूरी दे रखी है, ध्यान से करना। दूरी कितनी है? 125 बाई क्यूब
-1 किलोमीटर क्या है, ये दूरी है। और समय कितना दिया है, समय दे रखा है आपको 5/-1 घंटे समय दिया है। तो आप क्या निकालेंगे, आप चाल निकाल, देखिए क्या पूछा है, चाल पूछा है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो अब इसको हम थोड़ा सा लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 5 देखिए 125 का क्यूब किसका होता है, 5 का ही तो होता है। और इसका क्यूब तो कुछ भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एक है। तो अब देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, और नीचे कितना आएगा, 5/-1 आएगा। अब ये देखिए थोड़ा सा आपको दिखाई देता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा, ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला कितना होता है, बता पाएंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है। ये फॉर्मूला आपको याद है तो आसानी से कर सकते हैं। इसमें ए क्या है, 5 और बी क्या है, इसमें 1 है। और जब हम इसमें खोलेंगे इसको तो बड़ा आसानी से सवाल हो जाएगा। तो ए के स्थान पे क्या है, यहाँ 5/, 5/-1। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 का स्क्वायर होगा, और प्लस 1 का स्क्वायर एक ही होता है, और दोनों की गुणा, और जब दोनों की गुणा करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ क्या आएगा, प्लस के 5 आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा, 5/-1 हो जाएगा। और जब इसको इससे काटेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 25/स्क्वायर और प्लस 5 और प्लस 1, इसका आंसर आ जाएगा, यही चाल हो जाएगी। अब एक बात बताइए कितना दे रखा है, 25/स्क्वायर प्लस 5 और प्लस 1, और यही किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका आंसर है, वो कहता है ट्रेन ए 1.2 किलोमीटर प्रति घंटे लंबी है। ट्रेन ए जो है 1.2 किलोमीटर लंबी है, तो इसका मतलब ट्रेन ए की बात कर रहा है, तो वो कितनी लंबी है, 1.2 किलोमीटर लंबी है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1200 मीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन बी के साथ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो ट्रेन बी के साथ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो इसका मतलब इसके अंदर चाल कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब उसने कहा ट्रेन बी ट्रेन ए से कितना, 2/3 लंबी है। तो अब मैं आपसे कहूं ट्रेन इसकी जो लंबाई थी, अब ट्रेन बी के बारे में कहा गया, तो वो ट्रेन बी के बारे में कहता है इससे कितनी है लंबी, तो आप कहेंगे 1200 का 2 क्या निकाल देंगे हम, 3 निकाल देंगे, तो आप कहेंगे 400 और 400 दूनी 800 हो जाएगा। इसका मतलब ट्रेन बी की लंबाई कितनी है, 800 मीटर है। कितनी लंबाई है, 800 मीटर है। और चाल कितनी दे रखी है इसकी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दे रखी है, की रफ्तार से चल रही है। तो ट्रेन ए को ट्रेन बी से आगे निकलने में कितना समय लगेगा, तो आपसे क्या पूछा है, आगे निकलने में कितना समय लगेगा। तो मैं आपसे कहूं देखिएगा किसको निकलना है, तो आप कहेंगे तेज चलने वाली निकलेगी। तो अब देखिएगा दोनों के अंदर क्या है, सापेक्ष चाल है, सापेक्ष चाल है नहीं है, तो जहां सापेक्ष चाल आती है तो चालें देखते हैं जुड़ती हैं या घटती हैं। जुड़ेंगी कब, जब वह विपरीत दिशा में होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, और घटेंगी तब जब सेम में होंगी। तो यहाँ सेम डायरेक्शन है, तो आप बताइएगा कितना आएगा, आगे निकलेगी तो पीछे से तो आएगी, तो यहाँ कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की चालों को हमने घटा दिया। अब देखिए दूरी कितनी होगी, दूरी तो चलनी पड़ेगी, तो दूरी तो चलनी पड़ेगी, तो यहाँ 1200 है और यहाँ कितना है, 800 है, तो दूरी हो जाएगी आपकी 2000 मीटर। अब बताओ चाल भी आपके पास है, दूरी भी आपके पास है, तो अब समय निकाल लेंगे, तो समय कितना होगा, तो दूरी 1200 मीटर और यहाँ चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर का रेशियो कितना होता है, 18, तो यहाँ 5 आएगा और ऊपर 18 पहुंच जाएगा, क्योंकि आप इसे क्या बनाएंगे, क्योंकि यहाँ किलोमीटर देखिए है और यहाँ मीटर है, तो बना पाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगी। आगे देखिएगा साफ साफ दिखता है, इसको हम कितनी बार काट सकते हैं, तो आप कहेंगे 0 0, तो यहाँ कितनी बार जाएगा, 100 बार चला जाएगा। और इसको इससे भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। 18 दूनी 36, और 36 360 क्या आएगा, सेकंड आएगा, और 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 6 मिनट होते हैं। इसका मतलब 6 मिनट में आगे पार कर लेगी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नीचे दिए गए कथन ए और बी पर विचार करें और तय करें क्या वे दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने के लिए आवश्यक समय खोजने में पर्याप्त है। यदि वह विपरीत दिशा में
यात्रा कर रही हूं, यदि एक की ट्रेन की चाल कितनी है 86 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, पहली वाली, तो अब बताइए पहला स्टेटमेंट कितना है, ट्रेन 350 मीटर की समान लंबाई की हो और दोनों की डायरेक्शन कौन सी हो। इसका मतलब बताइए पहली ट्रेन भी कितनी हो 350 मीटर हो और दूसरी भी कितनी हो 350 मीटर हो। अब मुझे बताइए एक की चाल तो आपको ऊपर दे रखी है, कितनी है 86 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। अब दोनों चल रही हैं, कौन सी दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में। तो आप मुझे बताइए क्या पहले में क्या दिया था, पहले स्टेटमेंट में दे रखा था दोनों की लंबाई कितनी है 350 है। तो मुझे बताइए क्या दूसरे की चाल पता है, नहीं पता। क्या दोनों का समय पता है, नहीं पता है। और दो कंडीशन एक सवाल से नहीं निकाल सकते, इसका मतलब पहले स्टेटमेंट से हम पूरा सवाल सोल्व नहीं कर सकते। मगर जब हम इसके साथ इसको जोड़ लें तो देखिए दूसरे ट्रेन की चाल आपको पता चल गई, और जब दूसरी ट्रेन की चाल पता चल गई 84, तो अब बताइए इसमें आंसर निकाल के नहीं दिखाना होता है, आपको ये बताना होता है कि हम आंसर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, चेक करना होता है। तो आप मुझे बताओ कि दोनों ट्रेन की चाल आपके पास है और दूरी भी निकाल सकते हैं और चाल भी निकाल सकते हैं, तो हम क्या निकाल सकते हैं, समय भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपसे ये पूछा था समय खोजने का के लिए पर्याप्त है या नहीं है। तो यदि मैं आपसे कहूं चाल क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल बनेगी। तो यहां सवाल सोल्व करके नहीं दिखाना होता है पूरा, आपको ये बताना होता है कि आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो अब मैं आपसे कहूं देखिए दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ कितना आएगा 6 और 4 10, 8 8 16 1 17। इसका मतलब आपकी चाल कितनी हो जाएगी 170 किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्ष चाल। और दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी कितनी होगी आप बताइए 350, 350 कितना होता है 700 मीटर दूरी हो जाएगी। अब बताओ सापेक्ष चाल भी आपके पास है, दूरी भी आपके पास है, क्या समय निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। समय कितना आएगा ये नहीं पूछा है, तो आप बताइए ऊपर कितना आएगा, ये कायम है किलोमीटर प्रति घंटा और ये कायम है मीटर, तो इसे बना लेंगे। तो आप मुझे बताओ क्या समय निकाल सकते हैं, क्योंकि समय बराबर क्या होता है दूरी ऊपर और नीचे क्या है आपका क्या आ जाएगा चाल आ जाएगी। तो आपके पास दोनों चीज दे रखी है, दूरी भी और चाल भी है, और समय का आप निकाल सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे समय निकालना चाहिए तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपसे पूछा है कि किस स्टेटमेंट से, तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट की सहायता हुई तब जाकर आंसर निकाला जाए। ये डाटा सफिशिएंसी में आता है। तो आप बताइए कौन सा आएगा, उत्तर खोजने के लिए दोनों कथनों की एक साथ आवश्यकता है, तो आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसमें आंसर कितना आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्या आंसर लाया जा सकता है ये इंपॉर्टेंट होता है। जल्दी आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है एक ट्रेन दो व्यक्ति को क्रमशः 20 सेकंड और 40 सेकंड में पार कर लेती है, और दोनों दोनों क्या है एक ही दिशा में है। एक ट्रेन है तो दो व्यक्ति हैं इसके सामने एक ही दिशा में, पहला और दूसरा व्यक्ति। इसको पार करने में कितना समय लेती है, पहले वाले को 20 सेकंड का समय लेती है पार करने में, और दूसरे वालों को कितना समय लेती है 40 सेकंड का समय लेती है। देखिएगा अब ट्रेन दोनों के लिए एक ही है, इसके लिए भी यही है और इसके लिए भी एक ही है, मगर इस वाले की चाल कितनी है व्यक्ति की 15 मीटर पर सेकंड, और इसकी चाल कितनी है तो आप कहेंगे 35 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितना जा सकता है अगला वाला 35 जा सकता है, और पिछला वाला आपका यहाँ कितना जा सकता है 15। तो आप इसमें डायरेक्ट चाल निकाल सकते हैं, और चाल निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस समय का रेशियो बना लो। तो समय का रेशियो कितना आएगा 1:2 आएगा, 1:2 आएगा। इस वाले समय की इससे गुणा करो तो ये क्या आएगा 15 का ना 15 होता है। इस वाले समय के रेशियो से इसकी गुणा करो तो आप कहेंगे 15 दूनी, देखिए 35 दूनी 70 होता है। जो अंतर इन दोनों के बीच का आएगा वही अंतर समय के बीच का होगा, तो समय के बीच का अंतर कितना होगा 1 होगा, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा जब घटाएंगे तो आप कहेंगे कितना आएगा 55 आएगा। और ये एक जो आया है ना वो ट्रेन की चाल होगी, चाहे किसी प्रकार का सवाल आए तो ट्रेन की चाल क्या होगी 55 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ट्रेन एक सेकंड में कितने चाल से चलती है 55 मीटर पर सेकंड। आप किसी भी सवाल में लगाइए गलत नहीं होगा आपका। तो अब बताइए ट्रेन की चाल नहीं पूछी लंबाई पूछी है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। तो अब देखिए लंबाई भी निकाल लेंगे। अब बताइए लंबाई का मतलब होता है दूरी चलना, तो दूरी का मतलब होता है खुद को चलना। इस वाली ट्रेन के सामने आदमी है तो ये वाली ट्रेन इस आदमी को क्या मान के चलेगी 0 मान के चलेगी। तो दूरी कितनी हो जाएगी हमें नहीं पता, तो ट्रेन की लंबाई क्या मान ली आपने देखिएगा x मीटर, और सामने वाले कितनी होगी 0, तो ट्रेन की लंबाई और प्लस 0 तो कितनी दूरी हो जाएगी x, और कितनी चाल से, तो चाल आपको दे रखी है कितनी दे रखी है 55 मीटर पर सेकंड। और कितना समय लगता है वो कहता है पहले व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगता है
20 सेकंड। तो आपके पास हर डाटा है, तो समय भी दिया है, तो आराम से क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी निकालिए, देखिए एकदम निकल जाएगी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है 55 और गुणा समय कितना है 20 है, नहीं है। अब जब गुणा करेंगे तो आप बताइए कितना आएगा, यहाँ पर देखिएगा यहाँ कितनी थी 55 ही तो आई थी, क्योंकि हम इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। और 20 सेकंड चलना है, कितने सेकंड चलना है 20 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना जाता है। अब उसने पूछा है ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई जो पूछी है तो बताइएगा सापेक्ष चाल। बस एक ध्यान रखना, सापेक्ष चाल बनेगी, सापेक्ष चाल, क्योंकि यहाँ पर किसकी चाल है, ट्रेन के अंदर भी चाल है और व्यक्ति के अंदर चाल है। तो यहाँ चाल जो है 55 है, तो यहाँ कौन सी चाल बनेगी, सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष, क्योंकि आदमी भी चल रहा है ट्रेन भी, आदमी की चाल कितनी थी इसकी 15, 15 सेम डायरेक्शन में, तो घट जाएगी 15। तो अब बताइए सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी यहाँ पर 40 मीटर पर सेकेंड। बस अब लगा दीजिएगा, दूरी निकालनी है तो दूरी कैसे निकलेगी, चाल गुणा चाल कितनी है 40 और समय कितना है इसका 20 सेकेंड। तो आप कहेंगे दूरी कितनी आएगी 800 मीटर। और 800 मीटर आएगी, आदमी की तो उसमें 0 है, तो सारी की सारी किसकी होगी, ट्रेन की होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। तो आंसर कितना आएगा 800। आपको लगता है कि मुझे इससे निकालना चाहिए तो इससे भी निकाल सकते हैं। तो बताइए इसके अनुसार सापेक्ष चाल कितनी आएगी, तो आप कहेंगे ट्रेन की कितनी है 55 मीटर पर सेकेंड और दूसरी कितनी है 35 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा आप बताइए, तो आप कहेंगे 20 मीटर पर सेकेंड। और इसको कितनी देर चला दीजिएगा, इसको चलाना है तो 40 सेकंड चलाना पड़ेगा। तो 40 सेकंड जब चलाएंगे तो बताइएगा कितना आएगा 800 मीटर। तो इसके अनुसार भी कितना आएगा 800 मीटर आएगा। किसके अनुसार, दूसरे व्यक्ति के अनुसार। ट्रेन की लंबाई 800 ही रहेगी, चाहे आप करें किसी से भी। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1320 किलोमीटर की दूरी पर दो स्टेशन एक्स और वाई हैं। इसका मतलब दो स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है 1320 किलोमीटर की दूरी है, और ये स्टेशन एक्स है और ये स्टेशन वाई है। आगे क्या कहा, देखिएगा एक ट्रेन सुबह 6 बजे स्टेशन एक्स से शुरू करती है, तो इससे क्या बजे चलती है 6 बजे, सुबह 6 बजे चलती है, इससे चलती है। आगे कहा कितनी चाल से चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। इसका कितनी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। आगे कहता है दोपहर, देखिए अब कहता है दोपहर 2 बजे, 2 बजे, अब कहता है यहाँ औसत चाल से चलती है दोपहर 2 बजे दूसरी ट्रेन 22 से। इसका मतलब इससे चली क्या बजे है 2 बजे, और कितनी चाल से चली है, तो उसने चाल दी है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। अब उसने कहा भाई कब मिलेंगे, तो सिंपल सा सवाल है, ये पीछे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। अब मैं आपसे कहूं ये क्या बजे चली थी 6 बजे, तो 6 और 6 12 होगा, और 12 में कितने घंटे जोड़िए, तो 2 बजे को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप 24 घंटे के हिसाब से कितना लिखेंगे इसको हम, तो आप बताइएगा 2 बजेंगे तो 14, 14 बजे भी लिख सकते हैं। अब मैं आपसे कहूं 14 से और 6 को घटाएं तो कितना है 8 घंटे। इसका मतलब ये एक्स वाली 8 घंटे चल चुकी है, 8 घंटे चल चुकी है, कै बजे तक 2 बजे तक, क्योंकि इसकी घड़ी में जब 2 बजेंगे तो ये 8 घंटे चल चुकी होगी। और 1 घंटे में कितना जाती है, तो आप कहेंगे 60, तो 8 घंटे में कितनी दूरी चली होगी, तो दूरी निकाल लीजिएगा 8 घंटे की, तो आप कहेंगे 60 गुणा 8 आ जाएगी। इसके द्वारा कितनी दूरी चली जा चुकी है 480 किलोमीटर दूरी चली जा चुकी है। और टोटल कितनी थी, तो आप कहेंगे 1320 थी। अब 1320 में से 800 हम 40 घटाएंगे, तो आप बताइए यहाँ 0 आएगा, यहाँ कितना आएगा 4, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ 12 हो जाएगा, और यहाँ कितना 8 आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 12, 12 में से देखिए कितना घटाएंगे तो 8 ही तो आएगा। ये दूरी कितनी बची है 480 किलोमीटर बची अभी। मगर इसकी घड़ी में भी 2 बज चुके हैं और इसकी घड़ी में भी 2 बज चुके हैं, तो सापेक्ष चाल बन जाएगी नहीं बन जाएगी। और दोनों की जो सापेक्ष चाल बनेगी, तो आप बताइए कौन सी डायरेक्शन होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो जब अपोजिट डायरेक्शन दिखेगा तो जोड़ेंगे तो यहाँ कितनी चाल थी 60 और यहाँ कितनी थी 80 थी, तो 60 और 80 को जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी 140 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी कितनी है 840 है। तो अब मैं आपसे कहूं समय निकाल लेंगे, समय मिलने का, तो समय बराबर होगा दूरी, देखिए वो दूरी कितनी है 840, और किस चाल से, तो आप कहेंगे 14 की चाल से, 0 से 0, और जब हम इसे भाग करेंगे तो कितनी बार जाए 6 घंटे, 1484 होता है। इसका मतलब 2 बजे के बाद ये 6 घंटे चलने के बाद मिल जाती है। तो आप बताओ 6, देखिए 6 जोड़ेंगे 2 में, क्योंकि 2 बज चुके हैं, तो 6 जोड़ेंगे तो कितने बच जाएंगे 8 बच जाएंगे।
और 8 कौन से होंगे? रात के 8 होंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर दिशा में चल रही है। यह समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे राज और मधुर को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर हो तो x का मान ज्ञात करिए। अभी सवाल आया था सेम क्वेश्चन। तो उत्तर से दक्षिण का मतलब स्ट्रेट लाइन है। अब मैं आपसे कहूं रेलगाड़ी के अंदर क्या है? चाल है, मगर इसके समान दिशा में दो व्यक्ति हैं, एक राज है और एक मधुर है। तो मधुर है, इसकी चाल कितनी है? 9 किलोमीटर, इसकी कितनी, सॉरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी चाल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी पिछला ही सवाल है, 2 सवाल पहले यही क्वेश्चन आया था। अब मैं आपसे कहता हूं, देखिएगा इसको पार करने में कितना समय लेती है रेलगाड़ी? 9 सेकंड का समय लेती है। और इसको पार करने में कितना समय लेती है? 10 सेकंड का। तो आपको कुछ नहीं करना है, समय का अनुपात बना लेना है। समय का अनुपात क्या होगा? 9:10 होगा। अनुपात इसमारो बनाया जाता है क्योंकि अनुपात की कोई यूनिट नहीं है। यहाँ सेकंड में है, यहाँ सेकंड में नहीं है। ये अनुपात बन गए तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, सर मिनट भी बोल सकते हैं, घंटे बोल सकते हैं, सेकंड बोल सकते हैं, क्योंकि अनुपात की कोई यूनिट नहीं होती है। तो आप बताइए इसकी गुणा इससे करिए आप। 9 दूनी 18 और इसकी गुणा इससे करिए तो आप कहेंगे 40 आएगा। इन दोनों का जो अंतर आएगा वो समय के अंतर के बराबर होगा। तो समय का अंतर कितना था? 1, और इसका अंतर कितना है? आप कहेंगे 22 आएगा। तो ये 22 जो आएगा वो ट्रेन की चाल है। तो इनकी चाल काय में थी? किलोमीटर में, तो ये भी चाल किलोमीटर में निकलेगी। आप बता पाएंगे ट्रेन की चाल क्या आ चुकी है? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर आपसे ट्रेन की चाल पूछता तो आसानी से सवाल कर सकते थे, मगर आपसे पूछा ट्रेन की लंबाई। तो आप जानते हैं जब ट्रेन के सामने एक आदमी आता है उसे क्या मान लेती है ट्रेन? 0। चाहे इसके हिसाब से दूरी निकाल दो, चाहे इसके हिसाब से दूरी निकाल दो, मगर आपको पता है सापेक्ष चाल बनेगी जरूर दोनों से। तो इस व्यक्ति के साथ क्या बनाएगा? ये सापेक्ष चाल बनाएगा। तो बताइए सापेक्ष चाल सेम डायरेक्शन में घट जाती है। तो जब सेम डायरेक्शन में घटाएंगे तो यहाँ कितनी है? 22, और 22 में 2 घटाएंगे तो कितनी रह जाएगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाएगी। अब देखिए इसको आप मीटर पर सेकंड बना सकते हैं। इसका रेशियो 18 होता है, कन्वर्ट करने 5 में। अब मैं आपसे कहूं 2 से काटिए तो ऊपर कितना आएगा? तो ऊपर आ जाएगा 10, 50 हो जाएगा, 50/9 मीटर पर सेकंड। अब बताइएगा दूरी निकालनी है तो दूरी क्या होती है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय होता है। तो चाल गुणा क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। तो चाल कितनी है आप बताइएगा? चाल है 50/9 और समय कितना है आप बताइएगा? समय है आपका 9 सेकंड। कितने सेकंड पार हुआ था? 9 सेकंड में। तो 9 से 9 कट जाएगा तो दूरी कितनी हो जाएगी? 50 मीटर। आप कह सकते हैं, और यही किसकी लंबाई हो जाएगी? ट्रेन की, क्योंकि आदमी की तो 0 मीटर है। तो 0 और 50 जोड़ेंगे तो 50 ही तो आएगा। तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी? 50, और यही एक्स का मान हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 50 आंसर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। वो कहता है ट्रेन ए से बी के लिए रवाना हुई और ए और बी के बीच की दूरी 3/4 दूरी, जो इसका मतलब एक ट्रेन है ए से बी की ओर रवाना हुई। उसने कहा ए और बी के बीच की दूरी की कितना? 3/4, 3/4 दूरी, जो कितने के बराबर है? 540 का। मतलब पूरी दूरी का 3/4 किसके बराबर है? 540 का। तो आप बताइए इससे काटेंगे तो कितना आएगा? 18। आप कहेंगे ना 18, 18 आएगा, और 18 180 हो जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा। तो टोटल दूरी कितनी जाएगी? इसका मतलब टोटल दूरी का 3/4 वो चल चुकी है। इतनी बात कही है। टोटल दूरी कितनी है? 720, और 720 का 3/4 कितना आएगा? 540 आएगा। इसका ये कहना चाहता है टोटल दूरी कितनी थी? 720 दूरी थी, और उसमें से 3/4 भाग चल चुकी है। तो देखिए अब ट्रेन 1 घंटे के लिए सिग्नल पर रोक दी जाती। कब? 540 चलाने के बाद कितने घंटे के लिए रोक जाती है? 1 घंटे के लिए रोक दी जाती है। अब तय की गई दूरी, अब जब रोक दी गई है तो देखिए समय बढ़ गया है। अब उसने आगे क्या कहा? तय की गई, देखिए तय करने के लिए ट्रेन को समय पर पहुंचने के लिए ट्रेन को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बढ़ानी पड़ी। इसका मतलब पहले जिस चाल से वो चल के आ रही थी उस चाल का कितना बढ़ाना पड़ा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों? क्योंकि सिग्नल पर 1 घंटे के लिए रोक दी गई, क्योंकि समय से पहुंचना चाहती है। अब ये बताइए पहली वाली चाल हमें नहीं पता, तो पहली चाल क्या मान लो इसकी? x किलोमीटर प्रति घंटा, और x से कितनी बढ़ा दी गई है? x + 15। इसका मतलब 15 चाल बढ़ा दी गई। अब यदि मैं आपसे कहूं तो बची कितनी है?
180 दूरी बची है नहीं बची है। अब यदि ऑप्शन से कर लो तो बहुत आसान हो जाएगा। ऑप्शन से आसान कैसे हो जाएगा? अब मैं आपसे कहूं पहले कितनी थी, मान लो 60 थी, कुछ भी मान सकते हैं। पहले कितनी थी 60, तो 180, देखिए 180 को 60 के हिसाब से चलिएगा तो आप कहेंगे 3 घंटे आएगा। इसका मतलब पहले कितने घंटे लगते थे? 3। तो 3 ही घंटे अब लगने चाहिए। अब 3 घंटे लगने चाहिए। अब दूरी कितनी है? अभी 180, मगर चाल कितनी होगी? 75, क्योंकि 60 थी पहले, 75। मगर इसको हम 3 से भाग करेंगे तो ये हो नहीं पाएगा। अब इसके हिसाब से आप ऑप्शन से के हिसाब से करना चाहें तो बहुत आसान हो जाएगा। अब एक बात बताइए, ऑप्शन डिसाइड करिए कौन सा है। ना करना चाहते तो ऐसा करिएगा, 180 दूरी है, कितनी चाल से चला जाता है? x चाल से, तो दूरी ऊपर चाल नीचे है। और देखिए माइनस 180 को ही किससे चला जाता है? तो आप बताइए 180 को कितने से चला जाएगा? x प्लस 15 से। और दोनों का कितने घंटे आएगा? 1 घंटे का ही तो अंतर आएगा, क्योंकि पहले वाले घंटे में और बाद वाले घंटे में तो यहाँ बड़ा आएगा, तो इसे ऐसा कर लीजिएगा, बड़े में छोटा घटा लीजिएगा। अब मैं आपसे कहूं, देखिएगा आप बताइएगा, ऊपर 180 कॉमन हो जाएगा, 1/x, और यहाँ आएगा 1/x प्लस 15 आएगा, और बराबर कितने घंटे? 1 के। 180 यहाँ हो जाएगा, जब इसकी आएगी x प्लस 15, और यहाँ x आ जाएगा, और नीचे आएगा x, और x प्लस 15 आ जाएगा। अब मुझे बताइएगा आगे मैं आपसे कहूं कितने घंटे कम समय लगेगा? 1 घंटे का अंतर आना चाहिए नहीं आना चाहिए? अब बताओ, ऊपर x कट जाएगा तो ऊपर वैल्यू कितनी बचेगी? 180। ऊपर 180 और गुणा कितने के? 15 के, और बराबर कितने का आएगा? x, और 15 प्लस x, यही तो आएगा। अब इसे द्विघात समीकरण बनाने की कोशिश ना करिएगा, बड़ा आसान बन जाता है। कैसे? यदि मैं 3 से इधर, देखिए 3 से इधर भाग करूं और 3 से गुणा इधर करूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताइए, जब 3 से भाग करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? 60, और यहाँ क्या बन जाएगा? 45, और बराबर x, और x प्लस 15 हो जाएगा। इसका मल्टीपल पहले के बराबर ही है, क्योंकि जितने से भाग करी उतने से गुणा करी है। मगर आप देखो तो पहली चाल कितनी थी? 60 थी, और 60 से कितनी हो जाती है? 60 से, देखिए पहली वाली 60 कितनी थी, सॉरी पहले कितनी थी? 45 थी। पहले कितनी चाल थी? 45। 45 से कितनी हो जाती है? 60 हो जाती है। तो बढ़ी कितनी? 15 बढ़ी नहीं बढ़ी? देखिए अब भी मल्टीपल सेम आएगा नहीं आएगा? तो हम कह सकते हैं कि पहली वाली चाल कितनी होगी? 45। तो अब वाली चाल कितनी होगी? 60 होगी। द्विघात समीकरण से बचना है तो अब मुझे बताओ, उसने पूछा क्या है? ट्रेन की बढ़ी हुई चाल बताइए, तो बढ़ी हुई चाल कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो बढ़ी हुई चाल 60 है, और कम वाली चाल कितनी होगी? 45 होगी नहीं होगी? तो आप ऑप्शन से करना चाहते तो ऑप्शन से करते, और भैया बिना ऑप्शन करना चाहते तो ऐसे ही करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है, उसने कहा देखिएगा, दो ट्रेन के बीच की दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर है। वे एक ट्रैक पर विपरीत दिशा में चल रहे हैं। इसका मतलब दो ट्रेन है और उनके बीच की दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर है, और दोनों की दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं। आगे क्या कहता है देखिएगा, एक ट्रेन 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसका मतलब इसकी चाल क्या है? 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, और दूसरे की चाल कितनी है? 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। चलते हैं। एक पक्षी तेज ट्रेन के साथ तेज ट्रेन के स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ना शुरू करता है। जब वह धीमी ट्रेन के पास पहुंचता है तो वह फिर घूम जाता है। इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति, देखिए कौन है? ये भी चल रही है और ये भी चल रही है। एक पक्षी उड़ा इधर से, दूसरी ट्रेन से मिला, फिर उड़ा, यहाँ मिलने के बाद फिर वापस आया, फिर गया, फिर वापस आया, इस तरह से है। तो आप कहोगे पक्षी की चाल तो कम दे रखी है, मगर आप मुझे बताइए पक्षी चाल तेज वाली चाल से उससे, देखिएगा तेज वाली चाल से सापेक्ष चाल बनाएगा नहीं, किससे बनाएगा? विपरीत वाली से। जब ट्रेन की, देखिएगा बात रही ट्रेन की चाल किधर से आ रही? इधर 55 वाले की, तो 55 वाले किधर से, और पक्षी की कितनी है? 40 है। तो 55 और 40 कितना होता है? 95। क्या इससे तेज है चाल? नहीं चाल है, क्योंकि जब वो व्यक्ति, देखिएगा यहाँ से पक्षी उड़ेगा इधर, फिर वापस जाएगा, तो आप आधे सोच रहे होंगे इसकी चाल तो कितनी है? 40 है। मगर 40 इसकी तो है, मगर सामने वाले की कितनी है? 55 है नहीं है? उसके अनुसार तो सापेक्ष चाल उसकी बनेगी, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएंगी। तो आगे सवाल देखिए, पढ़ते हैं। जब वह धीमी ट्रेन के पास पहुंचता है तो फिर वह घूम जाता है और उसी गति के, देखिए उसी गति से विपरीत दिशा में उड़ने लगता है। यदि वह तेज ट्रेन तक पहुंचता और फिर वह घूमता है, तो इस तरह से, इसी तरह से चलता रहता है
तो जब ट्रेन टकराती है या मिलती है तो पक्षी कितनी दूरी उड़ चुका है? पहले ये बताइए दूरी कितनी थी टोटल? टोटल दूरी कितनी थी? तो मैं आपसे कहूं कितनी है? 150 किलोमीटर है। और दोनों ट्रेन चले तो दोनों की ट्रेन की देखिएगा डायरेक्शन कौन सी है? विपरीत है। तो यहाँ कौन सी चाल बनेगी? सापेक्ष चाल बनेगी। क्या बनेगी? सापेक्ष चाल बनेगी। तो सापेक्ष चाल कितनी होगी बताइएगा? तो आप कहेंगे यहाँ पर 120 होगी। 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, नहीं होगी? तो आप बताइए ये क्या है? दूरी है। और नीचे क्या है? चाल है। तो चाल कितनी है? 120। तो आप बताओ दोनों ट्रेन के मिलने का समय आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? और जब समय आ चुका है तो 0 0 काटिए। तो आप ये 3 से काटिए, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। इतने समय बाद ये एक दूसरे से मिल जाएंगी। कौन? ट्रेन। उतने समय तो पक्षी उड़ता रहा। और पक्षी की चाल कितनी थी? पक्षी की चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बताइए दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होता है, नहीं होता है? तो चला पक्षी की दूरी कितनी चली होगी? तो पक्षी की चाल कितनी है? 40 और गुणा 5 बटे कितना है? 4 है। और 4 से भाग करेंगे कितना आएगा? 10। तो आप कह सकते हैं पक्षी ने जब तक ये ट्रेन मिली थी जब तक कितनी दूरी चल चुके हैं? 50 चल चुका होगा। और यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म और एक सुरंग को क्रमशः, एक ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म है और एक सुरंग है। अब देखिए इसको क्रमशः कितने 18 सेकंड और इसको पार करने में 24 सेकंड का समय लेते। तो किसके अंदर चाल है? केवल ट्रेन के अंदर चाल है। ना पुल चल रहा, ना ही प्लेटफॉर्म चल रहा या सुरंग चल रही। अब ट्रेन की गति, वो कहता है ट्रेन की गति और ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की गति कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसकी गति कितनी है? 45। और दूरी कितनी दे रखी है ट्रेन की? 140 मीटर लंबाई दे रखी है। तो ज्ञात कीजिए प्लेटफॉर्म की लंबाई सुरंग की लंबाई से लगभग कितने प्रतिशत कम है? अब बताओ। तो दोनों की लंबाई निकालनी पड़ेगी, नहीं निकालनी पड़ेगी? बड़ा आसान हो जाता है सवाल, बताइएगा। अब मैं आपसे कहूं यहां पर देखिएगा इस ट्रेन ने पहले इसे पार किया होगा तो इसकी लंबाई हमें नहीं पता, तो इसकी क्या मान ले? एक्स मान ले। और देखिएगा जब एक्स का मान निकालेंगे देखिए कैसे आएगा? दूरी कितनी है? 140 प्लस एक्स है, यही है, नहीं है? और समय कितना लगा? 18। अब बताइए चाल कितनी है? क्योंकि चल कौन रहा है? ट्रेन चल रही है। तो ट्रेन की चाल क्या है? 45। और 45 को हम क्या बना सकते हैं? मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ सेकंड में है। तो बताइए यहाँ पर कितना आएगा? 5 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। तो हम इसको लिख सकते हैं 25/2 मीटर पर सेकंड। अब बताइए इसकी चाल क्या आएगी? 25/2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब काट पीट में गलती ना करें, 9 दूनी 18 और इसकी गुणा इधर कर देंगे तो 140 प्लस एक्स बराबर कितने के? 25 नंबर 225 होता है। अब जब इसको इधर लाएंगे घटाएंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? तो घटाइए तो यहाँ 5 आएगा। अब मैं आपसे कहूं कि 22 है, 22 में से 14 जाएंगे तो कितना आएगा? 85 पूरा आ जाएगा, 8 आएगा। और ये 85 मीटर, इसका मतलब इस वाले प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आएगी है? 85 मीटर की आ चुकी है। अब यही वाली ट्रेन इसे पार करेगी तो ये इसी प्रकार से इधर करेंगे आप। तो इस प्रकार से जब करेंगे इधर तो आप मुझे बताइए तो ट्रेन की लंबाई कितनी थी? 140 और प्लस इसकी लंबाई क्या मान लो? 22 बटे कितना सेकंड? 24 सेकंड। अब देखिए इसकी चाल आपने निकाल रखी है 25/2 निकाल रखी है। 2 से भाग करिए इसको, 12 और 12 गुणा इससे करेंगे तो 12 गुणा 25 हो जाता है। और बराबर कितने के? 140 प्लस 22 के हो जाएगा। तो 12 पंजे 60 होता है और 12 दूनी 24 और 6 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। और बराबर 140 प्लस 22। इसको इधर लाएंगे तो कितना बचेगा? 160। तो अब बता पाएंगे दूसरी वाली सुरंग की लंबाई कितनी हो जाएगी? 160 मीटर हो जाएगी। मगर उसने सुरंग की लंबाई ना प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पूछी है, उसने कहा सुरंग की लंबाई से लगभग कितने प्रतिशत कम है? कौन? प्लेटफॉर्म। तो अब मुझे बताइए प्लेटफॉर्म की कितनी है? 85 और इसकी कितनी है? 160 है। इसको इधर लाख घटाएंगे कितना कम हो जाएगा बताइए? तो 5 और यहाँ बचा 15 तो यहाँ 7, 75 मीटर कम है। किससे? सुरंग से। तो सुरंग नीचे आ जाएगी और गुणा परसेंटेज निकालने के लिए। तो यदि मैं आपसे कहूं यहाँ कितना आएगा? 5 आएगा और यहाँ कितना आएगा? 8 आएगा। तो 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35 और 35 और 2 कितना होगा? 37/2।
8 होगा। अब आप भाग करिएगा। अब मैं आपसे कहूं कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 4, 8 चौक 32 होता है, बचा कितना है आपका 32 में कितना बचा 5, 8 सत्ते 56 ज्यादा हो जाए तो आप कहेंगे 46 दशमलव कुछ आएगा। तो 46 दशमलव कुछ आया तो इसका समथिंग आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा 47% इसका आंसर आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। वो कहता है ट्रेन सुबह 8 बजे स्टेशन ए से निकलती है और दोपहर 12 बजे स्टेशन बी पर पहुंच जाती है। तो ट्रेन 8 बजे निकली ए से, 8 बजे निकलती है ए से और यहाँ पर क्या बजे पहुंच जाती है 12 बजे पहुंच जाती है किस पर बी पर पहुंच जाती है। उसने कहा सुबह कार, देखिए एक कार सुबह 8:30 बजे स्टेशन बी से निकलती है। इसका मतलब यहां से देखिएगा 8 बजे निकली थी मगर यहाँ से कितने निकलती है कार सुबह 8:30 बजे, कितने बजे 8:30 बजे किससे निकलती है स्टेशन बी से निकलती है और आगे कहता है और उसी समय पर स्टेशन ए पर पहुंच जाती है। तो उसी समय पर पहुंचने का मतलब 12 बजे पहुंच जाती है। तो इधर वाली पहुंचती क्या बजे है यहाँ पर 12 बजे पहुंच जाती है। तो आपसे पूछता है वह कितने बजे मिलेंगे, तो एक सवाल पीछे कराया था तो आप क्या लिखना है चलने का समय, चलने का समय और आपको लिखना है पहुंचने का समय, पहुंचने का समय लिखना है। आपको यहाँ ज्यादा कुछ नहीं करना। चलने का समय कितना था तो आप बताइए पहले वाला कितना बजे था 8 बजे और ये क्या बजे पहुंचा था 12 बजे पहुंचा था और यहाँ पर कितने बजे चला था 8:30 बजे चला था और ये व्यक्ति क्या बजे पहुंचा था ये भी 12 बजे पहुंचा था। तो मिलने का समय निकालना है। तो देखिएगा इस तरह का सवाल बहुत बार आता है, मिलने का समय निकालना है तो बड़ा सिंपल हो जाता है ध्यान से। तो आपको कुछ नहीं करना, किसी एक समय को ले लेना है, जो चलने का एक समय कोई सा भी ले लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे 8 ले लूँ, 8 बजे के बाद मिलवाना है तो कुछ नहीं करना, 8 से कितना है 12 तो 4 आ गया और 8 से ये भी 12 है तो यहाँ भी कितना है 4, क्योंकि जो भी समय आपने लिया उसके अनुसार पहले का भी समय पहुंचने का और दूसरे का समय का भी पहुंचने का चाहिए और नीचे अपने अपने रास्ते का समय चाहिए। तो इसका रास्ते का समय तो 4 घंटे है मगर नीचे वाले का रास्ते का समय कितना है, अब नीचे प्लस होगा तो आप कहेंगे 8:30 से 12 बजे पहुंचा है तो आप कहेंगे 3.5 घंटे होगा। तो 3.5 घंटे होगा तो बताइए 3.5 घंटे क्या लिख सकते हैं 7/2 लिख सकते हैं। बस इसे सोल्व करिएगा। तो इधर क्या लिखा होगा 8 प्लस ऊपर तो 16 हो चुका है और नीचे क्या आएगा 4 दूनी 8, 8 और 7 15 और 2 नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा। तो बताइए इसे सोल्व करना है, 16 दूनी 32 होता है बटे 15 होगा तो 15 दूनी 30 होता है, बचा 2 तो 2/5 घंटे और लगेंगे। इसको हम 60 से भाग कर दो तो मिनट बन जाएगा, 15 चौका 60 होता है, 4 दूनी 8। तो अब बताइए 8 और 2 10, 10 तो पूरे बच गए और कितने 4 दूनी 8, 8 मिनट और लगे तो 10:08 पर वह एक दूसरे से मिल जाएंगे। ये सवाल बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिना किसी वैगोन, वैगोन का मतलब होता है डिब्बे, डिब्बों के एक लोकोमोटिव इंजन 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जा सकता है। यदि इसकी गति एक मात्र से कम हो जाती है, इसका मतलब जितनी भी थी उससे कम हो जाती है तो डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के रूप में भिन्नता होती है। इसका ये कहने का मतलब है कि ये एक इंजन है, एक इंजन है उसके अंदर यदि डिब्बे ना हो तो उसकी चाल जो होती है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यदि उसी इंजन के अंदर यदि डिब्बे लगाए जाएंगे, डिब्बे लगाए जाएंगे तो उसकी गति में लगातार कमी आती रहेगी। अब उसने कहा गति में कमी आती रहेगी, अब वो किस प्रकार से आएगी, डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती होगी। अब मैं आपसे कहूं देखिए समझाना चाहता है, गति में कमी जो होती है, गति में कमी जो है डिब्बों की संख्या के, डिब्बों की संख्या के समानुपाती होगी। इसका मतलब वर्गमूल के समानुपाती होगी। तो आप एक बात बताइए, गति कमी होने का मतलब है मान लीजिए किसी की गति कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह आगे कितनी चाल से चले 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो गति में कमी 40 नहीं हुई, गति में कमी कितनी हुई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा हुई है। और यही सवाल समझाना चाहता है, ध्यान दीजिएगा। अब डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है तो आप मुझे बताओ पहले जब ये समानुपाती आता है तो इसको हटाया जाता है तो यहाँ क्या लिखेंगे के लिखेंगे और डिब्बों की संख्या यहाँ मान लीजिए x थी
या ऐसे लिखा रहने दीजिएगा, डिब्बों की संख्या। अब उसने कहा गति में कमी कितनी है, तो आप मुझे बताओ। उसने कहा 25 डिब्बों के साथ उसकी गति कितनी होती है, 35 होती है। इसका मतलब पहले कितनी है बिना डिब्बों के साथ, तो आप कहेंगे 25 थी, जैसे ही डिब्बे लगे कितने 25, तो गति हो जाती है 35 हो जाती है। तो आप बताइए गति में कमी कितनी है, दोनों का अंतर होगा, तो दोनों का अंतर कितना आएगा, 15 होगा। अब बताइए यहाँ 15 है और ये 15 कितने डिब्बों के साथ है, 25 डिब्बों के साथ है। तो अब मैं आपसे कहूं तो यहाँ 15 बराबर के, और इसका मान क्या आएगा, 5 आएगा। 5 से काटेंगे तो के का मान क्या आएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब के का मान निकल गया। तो अब इनमें से कोई सा वैल्यू पूछेगा। यदि गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा से कम नहीं होती, इसका मतलब उसकी गति कितनी होनी चाहिए, कम से कम 11 होनी चाहिए। और कम से कम 11 होने के लिए डिब्बों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो अब मुझे बताइए, पहले थी कितनी थी, 50 थी, और 50 से कितनी रह गई, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो गति में कमी कितनी हुई, तो आप कहेंगे 39 बराबर के का मान आपको पता है, के का मान कितना है, 3 है। और देखिए यहाँ कितना लिखा, डिब्बों की संख्या, यहाँ क्या मान लीजिएगा, एक्स मान लीजिएगा। अब देखिए इसका मान निकालना है, तो इधर रूट है तो स्क्वायर कर दीजिएगा। जब स्क्वायर करेंगे तो 39 दो बार आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा, और बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। दोनों का स्क्वायर किया, 3 से काटिए तो यहाँ 3 से जब काटेंगे तो 13 आएगा, और इसको काटेंगे यहाँ भी 13 आएगा। 13 कितनी बार गुणा करेगा, 2 बार, और 13 की गुणा 2 बार होती है तो 169 होता है। तो इसका मतलब इतने डिब्बे होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार, एक ट्रेन, एक बस की गति का अनुपात दे रखा है। तो कार का, ट्रेन का और बस की गति का अनुपात दिया है 4, और यहाँ कितना है 7, और यहाँ कितना है 3 है। तो गति का अनुपात है, तो हम यही मान लो ना, 1 घंटे में कितना जाता है, 4। 1 घंटे में कितना जाता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कितना जाता है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो जाता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। तो आप बताइएगा, यदि औसत चाल दे रखी है उसकी 70 किलोमीटर प्रति घंटा, औसत कैसे निकाला जाता है, टोटल दूरी अपॉन टोटल टाइम। तो एक बताइए, 1 घंटे में कितना जाएगा, ये 4 जाएगा। इसने भी 1 घंटे में कितना चला होगा, 7 चला होगा। और इसने भी 1 घंटे में कितना चला होगा, 3 चला होगा। और टोटल घंटे कितने हो गए, 3। तो टोटल दूरी अपॉन टोटल टाइम, तो हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा, और 14/3 हो जाएगा। अब मुझे बताइएगा, हमें कितनी दे रखी है औसत चाल, 70। तो इधर कितनी बार जाएगा, 5, और 5 दिया 15। एक की वैल्यू जो आ जाएगी 15 आ जाएगी। जब एक की वैल्यू 15 आ चुकी है, इसके बाद क्या करना है, तो ओरिजिनल चाल निकाल लीजिएगा। इसकी कितनी होगी, 15 चौका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी जो चाल हो जाएगी 105 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी जो चाल आ जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर आपसे ये चाल नहीं पूछी है, आपसे पूछी है क्या, ट्रेन और कार की, ट्रेन और कार की औसत चाल। तो यहाँ बताइए कितनी है, 60, और यहाँ कितनी है 105। तो टोटल डिस्टेंस 1 घंटे में कितना जाता है, 60, तो 60 लिख लीजिएगा। और ये 1 घंटे में कितना जाता है, 105, तो 105 लिख लीजिएगा। और बटे कितने घंटे चल चुके हैं, 2 घंटे। और टोटल जोड़ेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 165 आएगा, और बटे 2 आ जाएगा। 2 से जब भाग करेंगे तो आप कहेंगे 8 और 2 और 5। ये किसकी चाल आ चुकी है, औसत चाल, आप कहेंगे कार और ट्रेन की चाल, औसत चाल निकाल चुके हैं, कार और ट्रेन की औसत चाल निकाल चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 2 स्टेटमेंट है और उनसे क्या निकालना है, कौन से चुनने हैं बेटा दोनों। वो कहता है एक ट्रेन, देखिए पहले 2 घंटे के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। फिर कहता है फिर अगले 5/2 घंटे के लिए 40 की चाल से चलती है। तो आप बताइए 1 घंटे में कितना जाती है, 20, तो 2 घंटे में कितना गई होगी, 40। तो दूरी वो चल रही है पहले। अब उसने कहा ये 9/5 घंटे, तो 9/5 घंटे में क्या चाल है इसकी, 40 है। तो ये क्या है, समय, और ये क्या है, चाल। तो आप जानते हैं समय और चाल की गुणा करते हैं तो क्या बन जाता है, दूरी बन जाती है, नहीं बन जाती है। 5 से भाग करिए, 8, 8 9 72। इसका मतलब अगले 9/5 घंटे में कितनी दूरी चली गई है, 72 किलोमीटर। अब मुझे बताना, 72 यहां चली गई, तो टोटल अब तक कितनी चली जा चुकी है, 112, 112 किलोमीटर दूरी चली जा चुकी है। फिर कहता है फिर उसने इसकी यात्रा का कितना भाग, 8/11 भाग पूरा कर लिया। इसका मतलब ये जो भाग पूरा किया है वो 8/11 है पूरी यात्रा का। पूरी यात्रा कितनी मान ली, x। तो आप जब x मानेंगे, 8 से काट दिए कितनी बार जाएगा, 14। अब 14 गुणा किससे करेंगे, 11 से। तो आप कहेंगे 154 किलोमीटर आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ चुकी है। अब आपसे क्या पूछा गया है,
आपसे पूछा गया है तो संपूर्ण यात्रा की औसत गति ज्ञात करिए। तो आप मुझे बताइए इस स्टेटमेंट के हिसाब से हम औसत निकालें तो औसत क्या होता है? कुल दूरी। औसत चाल निकालें तो आप जानते हैं कुल दूरी ऊपर आती है और नीचे क्या आता है? समय आता है। तो कुल दूरी तो हमने निकाल ली है, 154 है। यदि समय और पता प्राप्त हो जाए तो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो औसत चाल तो बताइए, उसने कहा है ट्रेन ने शेष यात्रा का मतलब जो बची थी, और बची कितनी है? दोनों घटा दीजिएगा, तब जब घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 42 किलोमीटर। इसका मतलब शेष यात्रा भी उसने कितनी समय में पूरी कर ली? 6/5 घंटे में, क्योंकि इसका समय तो हमारे पास था 2 घंटे और इसका समय था हमारे पास 9/2 घंटे और इसका समय आपको सवाल के अनुसार दिया है 6/5 घंटे। यदि हम इस स्टेटमेंट का सहारा ले लेते हैं, यदि इस स्टेटमेंट का सहारा ले लेंगे तो उसका चाल निकल जाएगी। टोटल दूरी हमारे पास है, टोटल टाइम भी हमारे पास है। अब कितनी आएगी हमें निकालना चाहो तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। टोटल दूरी कितनी है? 154 बटे टोटल टाइम कितना है? तो आप कितने जोड़ेंगे तो टोटल टाइम यहाँ जाएगा, मगर जब टोटल टाइम से टोटल डिस्टेंस को भाग करेंगे तो आप क्या निकालेंगे? औसत चाल। मगर आपसे ये नहीं पूछा कितना आएगा, आपसे ये पूछा गया कि किस स्टेटमेंट के सहारे से हम निकाल सकते हैं। तो बताइए, कथन केवल एक ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? नहीं। देखिए दूसरा, नहीं। आप कहेंगे ए और दो दोनों के साथ पर्याप्त है, लेकिन दोनों में से कोई भी अकेला उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये वाला आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सी वाला। और यही आप कर सकते हैं। देखिए आप कहता है, अब इनमें से कौन सा हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात होती है।